नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं कनपुरिया मैथ्स। तो जैसा कि अपनी लास्ट क्लास में जो थ्योरी हमने डिस्कस करी है तो उस थ्योरी के हिसाब से या उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम आज डिस्कस करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो उसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले जो मैंने पीडीएफ अपलोड करी थी उसमें हमने 65 क्वेश्चंस थे, उसके 65 क्वेश्चंस के आगे से आज हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। और जो आगे के क्वेश्चंस होंगे ये अपने बेस्ड हैं जो लास्ट क्लास में मैंने थ्योरी कराई थी, और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस की वैल्यू होती है 30 की, 45 की, 60 की और 90 की, उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात एक ये है कि जो पीडीएफ अपलोड करी जा रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कैमरे के पास से लाके दिखा देता हूँ, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और इसके आंसर्स मैंने नहीं लिख रखे हैं, आंसर लिखे हुए हैं और वहीं मैंने टिक कर दिए हैं। पीछे मतलब इसके आंसर नहीं दिए हैं, जिसका जो पार्ट सही है मैंने वहीं टिक कर दिया है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो 65 तक हो गया था। 66 में देखिए, पहला ये कह रहा है कि ए पार्ट, पहला कह रहा है कि ये ए में कह रहा है 1, बी पार्ट में दिया हुआ है 2, सी पार्ट में दिया हुआ है -1 और डी पार्ट में कितना दिया हुआ है 3। ठीक है भाई, तो मैंने ऑप्शन लिख दिए। आगे आपको क्या दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि x cosec 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री बराबर इक्वल टू आपको दिया हुआ है 660 इंटू क्या दिया हुआ है 1045 डिग्री। तो आपसे कह रहा है x की वैल्यू बताइए। दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे भैया मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में, इसमें क्या हिंदी लिखे मेरे भाई। इसमें कह रहा है इफ, यानी यदि आपको क्या दिया हुआ है x cosec 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री इक्वल टू दिया हुआ 660 इंटू 1045, तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी इतना सब लोग समझते हैं, तब कह रहा है x का मान बताइए। अब इसके बाद जैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे जब, तो हाइट एंड डिस्टेंस में हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी जरूरी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश जरूरी है। उसकी जब पीडीएफ हम अपलोड करेंगे तो वो बाइलिंगुअल होगी। यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस की मुझे जरूरत समझ में आई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसकी मैंने हिंदी लिख दी है। जिसकी जरूरत मुझे नहीं समझ में आ रही कि बिल्कुल नॉर्मल है, हर एक स्टूडेंट समझ सकता है, तो उसकी मैंने फिर हिंदी नहीं लिखी हुई है। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखते हैं भाई, x की वैल्यू बतानी है, सबकी वैल्यू यहाँ उठा के पुटअप कर देनी है मेरे भाई। तो x इंटू ये कितना लिखा हुआ है cos 60, और cos 60 कितना होता है याद होना चाहिए भाई, sin 60 होता है √3/2, उसका रिवर्स कर देंगे, यानी ये आपका हो जाएगा कितना 2/√3 इंटू cot 30 कितना होता है √3 इक्वल टू ये आएगा sec 60, यानी ये कितना हो जाएगा 2, tan 45 कितना हो जाएगा 1। ठीक है भाई, tan 45 कितना हो जाएगा 1, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से स्टार्टिंग करी है मैंने, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी आपका ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब भी मैं थ्योरी कराने के बाद में उस थ्योरी के हिसाब से जो क्वेश्चन होते हैं, जब मैं उनको स्टार्ट करता हूँ तो बहुत ही बेसिक सवाल से ही अपन शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे सारे उस थ्योरी के हिसाब से जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन का फिर कलेक्शन करते हैं और कराते हैं, जैसा कि आपने लास्ट की 3-4 क्लासेस में देखा होगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। इसके बाद 67, तो 67 में पहले दिया हुआ है 2, बी पार्ट में दिया हुआ है -2, फिर आपको दिया हुआ है -4, फिर कितना दिया हुआ है 6, ये आपके ऑप्शन होंगे। और ये आपका दिया हुआ है x sin 60 इंटू 1030। एक सवाल और मैं उसी तरह का करा रहा हूँ, cot स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू आपको दिया हुआ है cosec 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है भाई, तो फिर से आपसे वही बोल रहा है, तो आपसे कह रहा है कि आप x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो पिछला वाला ही सवाल है, जैसा मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन करा, सेम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। x इंटू इसकी वैल्यू कितनी सबको पता है भाई, कितनी होगी √3/2 इंटू 1030 1/√3 माइनस cot 45 1 इक्वल टू
ये कितना हो जाएगा भाई 2/√3 इंटू ये कितना हो जाएगा √3 माइनस सेक कितना होता है 2 √2 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है भाई सॉल्व करिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा ये x, नीचे कितना आएगा 2, ये कितना आएगा -1 इक्वल टू, आप मुझे बताओ ये कैंसिल आउट हो गया, अब ये फिर 2 और ये -2 ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, ये 1 उधर जाएगा तो x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2। इसका मतलब है पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा फिर से करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर अपना 67 हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन 66 और 67 ये दोनों सेम थे, एकदम एक जैसे थे। ठीक है भाई आगे चलेंगे। इसके बाद 68, तो 68 में कह रहा है पहला ऑप्शन दे रहा है 3/2, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 2, तीसरा दे रहा है -1, फिर क्या दे रहा है 0। ये आपका ऑप्शन होगा, क्वेश्चन में लिख देता हूं एक बार 1/√2 sin π/6 इंटू sin π/4 माइनस tan π/6 इंटू sec π/6 प्लस 5 cot π/4 अपॉन ये दिया हुआ है 12 sin अब π/2। ठीक है भाई इसको सिर्फ आपको क्या करना है सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो इसको चेंज करना सबको आता है, मैंने बताया था जब ये रेडियन में दिया जाएगा डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम पाई की वैल्यू कितनी उठा के रख देंगे, पुट अप कर देंगे 180 डिग्री। तो जैसे ही आप यहाँ 180 डिग्री रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 30। तो इस तरीके से सबको पता है कर लेंगे आप। ठीक है भाई तो इसकी वैल्यू उठा के पुट अप करिए। फिर ये कितना लिखा हुआ है sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना लिखा हुआ है 45 कितना हो जाएगा 1/√2 माइनस ये कितना लिखा हुआ है फिर से 30 कितना हो जाएगा 1/√3 इंटू ये कितना लिखा हुआ है फिर से लिखा हुआ है 30 और 30 कितना होता है cos का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2/√3। ठीक है भाई प्लस ये आएगा 5 इंटू ये कितना आएगा 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 12 इंटू ये भी कितना हो जाएगा 1। ये भैया 45 एक होता है sin 90 कितना होता है 1 होता है। ठीक है भाई सॉल्व करेंगे इसको। देखो मैं कर रहा हूँ ये √2 कितना हो जाएगा 2 और फिर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से आएगा 1/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 4। ठीक है भाई पहले आप इन दोनों टर्म को सॉल्व करिए, केवल इन दोनों टर्म को। तो इनमें देखो एलसीएम आप कितना लोगे, इन दोनों टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में एलसीएम आप कितना लेंगे 12। ठीक है भाई कैंसिल आउट होगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस ये कितना ऊपर आ जाएगा तो 8 आएगा प्लस 5 बाई कितना हो जाएगा 12। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा +3 -8 यानी कितना आ जाएगा माइनस का 5/12 प्लस कितना हो जाएगा 5/12। तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब है इसका डी पार्ट अपना क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इतना बेसिक से और इतना आराम आराम से चीजों को बता रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं एक मिलान यहाँ स्किप नहीं करता हूँ, वरना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप मन में सॉल्व करके और आंसर टिक कर सकते हैं। इसको केवल सॉल्व करना है 3 और ये कितना होगा 8, ये आएगा 3 ये कितना आएगा 8, ऊपर कितना आया -5 नीचे कितना आएगा 12 माइनस का 5/12 और प्लस का 5/12 कैंसिल आंसर कितना आ गया 0। लेकिन फिर भी मैं एक लाइन लिख रहा हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मैं बार बार बोलता हूँ आप कमेंट कर सकते हैं, कोई अगर आपको दिक्कत होती है मैं उसका अगली क्लास में क्या करूंगा उसको मैं जरूर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है भाई तो अगले सवाल की ओर मूव करेंगे। इस पैटर्न से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आगे आए जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको अभी हम डिस्कस करेंगे, आगे आएंगे वो क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है भाई 69 में आपसे क्या क्या दिया हुआ है
पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, ए ऑप्शन आपका दिया गया है, कह रहा है एन इंटीगर बट कह रहा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है भाई, इंटीगर तो है लेकिन कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका ये मतलब है बी ऑप्शन में दिया गया है ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीगर। ठीक है भाई, यानी कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर भी और साथ साथ कैसा है, इंटीगर भी है। और सी ऑप्शन में क्या दिया है, सी में दिया है इरेशनल नंबर बट पेपर में क्या कह रहा है, नॉट एन इंटीगर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है इरेशनल। इसको हिंदी में आप लोग क्या पढ़ते हैं, अपरिमेय। जब अरिथमेटिक मैथ पढ़ाएंगे तो नंबर सिस्टम में सारी चीजें बताएंगे, और ये क्या होता है भैया, परिमेय। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये तो आपके ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन में इधर ही लिख रहा हूं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 152 sin 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3, आपको दिया है sin 30 प्लस दिया है 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस ऐसे डेट ऐसे चलता जाएगा 17 sin 30 प्लस आपको दिया हुआ है 18 और cos स्क्वायर 45 डिग्री। बस इसको सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करने के बाद इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बता। बात क्लियर भाई? तो देखिए 152 ये तो बाहर है, इसको बाहर ही रहने दीजिए। इन सब की कुछ नहीं करना है, वैल्यू उठा के पुटअप कर दीजिए भाई। तो sin 30 कितना होता है, सबको पता है 1/2, 2 इंटू ये cos 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस ये कितना होगा 3 इंटू फिर से 1/2 प्लस ये कितना आएगा 4 इंटू ये फिर से कितना हो जाएगा 1/2। अब स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी, ऐसे ही करके आप करते जाएंगे, चलते जाएंगे। मैं लास्ट वाला टर्म लिख रहा हूं तो ये आएगा 18 इंटू 1/2। और ये बात क्लियर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है भाई, तो आगे चलेंगे इसके बाद। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब तो गलती से ऐसे मत करना है कि इसको कैंसिल आउट करने लगो, फिर इसको कैंसिल आउट करने लगो, फिर सीरीज बिगड़ जाएगी। अब आप देखो हर एक टर्म से, ये देखिए 1/2, इसमें भी देखो 1/2 मेरे भाई, इसमें भी देखो 1/2, इसमें भी देखो 1/2, और लास्ट वाले में भी देखो कितना 1/2। सबसे आप 1/2 कॉमन लेंगे। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके बाद, तो ये आ जाएगा 152 इंटू 1/2। जब आप कॉमन ले लेंगे तो इसके अंदर यहाँ से कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 4, और ऐसे करके कहाँ तक जाएगा आप मुझे बताओ, 18 तक जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 7, और यहाँ कितना आएगा 6। ठीक है भाई, इंटू। अब इसका सम यार आपको निकालना आता है, फॉर्मूला डाल दीजिए n + 1/2 वाला। तो ये कितना हो जाएगा n, यानी 1 से लेके 18 तक, तो टोटल 18 टर्म होते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n + 1, यानी कितना हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 9। अब आप मुझे बताओ कितना बचा, 76 इंटू कितना आया 9 इंटू कितना आया 19। बात समझ में आ रही सबको? अब आप मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 19 और इंटू क्या लिखेंगे 4, इंटू क्या लिखेंगे 9, और इंटू क्या लिखेंगे 19। तो आप मुझे बताओ ये 2 19 आपको दिख रहे हैं, ये इसका मतलब ये 19 इंटू 4 का मतलब 2 ले लो, और 9 का मतलब 3 ले लो, और आप मुझे बताओ ये सबका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो ये देखो क्या, ये सब इंटीगर है कि नहीं भाई, ये इंटू ये क्या आएगा इंटीगर, और उसका क्या आ रहा है स्क्वायर। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और ये अंदर क्या लिखा हुआ है इंटीगर, यानी इंटीगर का ये परफेक्ट स्क्वायर है भाई। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो बी पार्ट सही हो जाएगा।
तो आप गलती ये मत करिए कि यहाँ कैंसिल आउट करने लगे, अगर 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे, 4 से 4 कैंसिल आउट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व होने को होएगा, लेकिन फिर क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है, तो पहली लाइन लिखेंगे, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन में आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आगे चलेंगे इसके बाद। आगे चलेंगे इसके बाद, देखते हैं भाई। तो ये आपका हो गया 69। आगे चलेंगे इसके बाद, देखते हैं भाई 70। ठीक है भाई, तो 70 में कह रहा है 3 टाइम्स 1/2, यानी 3 सही 1/2। यहाँ लिखा हुआ है 2 सही 1/2, यहाँ लिखा हुआ है 1 सही 1/2। ये कितना हो जाएगा, 1/2। ये आपके ऑप्शन हो गए। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ कह रहा है 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/4 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1/8 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन, नीचे देखो क्या दिया हुआ है, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू क्या दिया हुआ, sin 30 डिग्री। सॉल्व करना है और आपको बताना है भैया इनमें कौन सा आंसर आएगा। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करना है और कौन सा आंसर आएगा। तो बहुत आसान सी बात है, कोई ट्विस्ट है ही नहीं यार क्वेश्चन में। जहां जहां पे वैल्यू आपको दिख रही है वो वैल्यू सिंपल सा क्या करिए, उठा के पुट कर दीजिए। ठीक है भाई, तो वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं भाई। तो ये आ जाएगा 4 इंटू tan 30 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 cos 0 कितना होता है 1 स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा प्लस 1/8 tan 30 फिर से 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 प्लस sin 30 कितना होता है 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इंटू cos 45 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ये देखो यहाँ देखो एक फॉर्मूला बन रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b, पर अभी नहीं पढ़ाया तो हम नहीं यूज करेंगे उसको, आप ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। sin 60 जल्दी से बोलो √3/2 cos 30 फिर से वही आ जाएगा √3/2 माइनस cos 60 1/2 इंटू sin 30 कितना होता है 1/2। बात क्लियर। ये देखो आ जाएगा 4/3। ठीक है भाई, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/ कितना आ जाएगा 24 प्लस ये कितना आ जाएगा 1/8। हम नीचे चलते हैं। ये देखो भाई √3 कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये 3/4 आएगा माइनस 1/4। अब ऊपर सॉल्व करने की सबको पता है, अगर देखो भाई अगर ये जो हर आपको दिख रहा है या डिनोमिनेटर दिख रहा है, ठीक है भाई, अगर ये सेम हो जाए तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर प्लस है तो ऐड कर लेंगे, अब माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सबको पता है। तो आप मुझे बताओ अगर ये 24 है तो इसको मैं 24 बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कर दूंगा 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई। बात समझ आ रही। यहाँ तो 24 है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब इसको 24 बनाना है तो क्या करेंगे भाई 6 का मल्टीप्लाई नीचे करिए, तो बैलेंस रखने के लिए क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे, और इसको भी कर 24 बनाना है तो क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई नीचे करिए, 8 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे ऊपर। आगे देखते हैं भाई, ऊपर कितना हो जाएगा 32, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा भाई 32, ये कितना हो जाएगा 6 38 और ये कितना हो जाएगा 39 और प्लस कितना हो जाएगा ये 3 कितना हो जाएगा 42। इसका मतलब है ऊपर कितना आया मेरे भैया 42, नीचे कितना आ जाएगा 24। यहां देखिए, यहां देखो फिर से वो ये सेम है तो क्या होगा 3 - 1 तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा 4, यानी डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/2, यानी 2/4 यानी कितना हो जाएगा 1/2। किसी से कैंसिल आउट हो रहा है 6 से, ये कितनी बार जाएगा 7 बार ही, और ये कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है भाई, अब ये 2 ऊपर जाएगा यानी ये 7/4 इंटू कितना हो जाएगा 2, इसको डिवाइड लगाएंगे 2, फिर इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 सही 1/2। इसका मतलब है करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
उम्मीद कर रहा हूँ सबको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। ठीक है भाई, तो अगले सवाल की ओर चलेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये अपना 70 हो गया। हम्म, 71 की ओर चलेंगे। 71 आप खुद से ट्राई करेंगे, होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, सिंपल सा है। थीटा की वैल्यू आपको दी गई 60 डिग्री, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। इसके बाद 72 में पहला ऑप्शन आपको दे रहा है 1/√2, दूसरा ऑप्शन कितना दे रहा है 1/2, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 1 और लास्ट वाला दे रहा है 0। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका है tan 225 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री प्लस tan 665 डिग्री और इंटू कॉट 675 डिग्री। बात समझ आ रही? सॉल्व करना है इसको। ये वही क्वाड्रेंट से रिलेटेड अभी कल मैंने पढ़ाया आप लोगों को बहुत अच्छे से। एक बारी में करके पूरा डिटेल में दिखाता हूँ, फिर अगले सवाल में थोड़ा जल्दी से करेंगे। देखो भाई, इसको क्या लिख सकते हैं आप मुझे बताओ? 180 प्लस 45, ये बात सबको समझ में आ रही। इसके नजदीक चलेंगे तो सबसे बड़ा तो मुझे 360 ही दिख रहा है। इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हो इंटू कॉट 360 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा ये 45, ऐड करेंगे तो 405। हाँ या ना? आगे चलेंगे प्लस 10। अब एक काम करना है आपको, 36 की टेबल आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो फायदा हो जाएगा। 36 दूनी 72, 108, 144, 36 चौको 144। ठीक है भाई, तो कम से कम आप यहां तक तो याद ही कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसका एक अगला और याद कर लेंगे तो 30 पंचे 150 और 6 पंचे 30, 180। यानी अगला अगर आएगा तो कितना आएगा? 180। अगर ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन वो 2000 दे दे, 2200 दे दे, 1500 दे दे, 1700 दे दे, 560 दे दे, कुछ भी दे दे, ये कम से कम 36 की टेबल आप याद कर लीजिए, इससे आपको तोड़ने में आसानी रहेगी। 36 की टेबल याद है, आप 360 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 यहाँ चिपकाएंगे, 0 यहाँ चिपकाएंगे, 0 यहाँ चिपकाएंगे, 0 यहाँ चिपकाएंगे और 0 यहाँ चिपका देंगे, ऐसे। तो ये आपको थोड़ा सा फायदा होगा। तो कम से कम आप 36 की टेबल यहां तक तो याद ही कर लो मेरे भाई। ठीक है भाई, इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा, याद होना ही चाहिए भाई। सिलेक्शन लेना है, अगर आपको नौकरी चाहिए तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा भैया। तो देखते हैं फिर, तो इसको देखो ब्रेक कर सकते हैं फिर। तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू कितना 360, 36 दूनी 72 हो जाएगा, 720 और प्लस कितना बचा 45, ये अलग कर दीजिए इंटू, इसको तोड़ लेते हैं कॉट। अब अगर दो बारी करोगे तो 720 होगा और अपने पास क्या है बताओ भाई 675। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है ना अपने पास, तो क्यों भाई प्लस, अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो प्लस कर देंगे और कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे। तो क्यों ना इसको इस तरीके से लिख लिया जाए 2 इंटू कितना 360, यानी ये हो गया 720 और मेरे पास कितना है 675, यानी हम 45 आगे निकल गए। तो क्यों ना इसमें 45 क्या कर दें? माइनस कर दें। बात क्लियर? बोलो भाई, अरे क्लियर है हाँ या ना? कुछ तो बोलो भाई, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखो, अब मैंने बोला था फिर अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, बहुत ही आराम आराम से मैं इसको बता रहा हूँ। फिर अगला स्टेप मैंने क्या बताया था कि एक एक काम करेंगे। पहले देखेंगे चेंज होगा कि नहीं होगा, कल मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करी थी। तो चेंज कौन सा होता है? ऑड मल्टीपल होता है 90 का, और इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता है। फिर देखो कितना दिया हुआ है 180, मीन्स चेंज नहीं होगा, यानी tan तो tan में ही रहेगा 45। उसके बाद देखा करो ये प्लस का होगा या माइनस का। तो tan 180 प्लस थीटा, यानी किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में तो भैया tan तिरछा और tan और cot दोनों पॉजिटिव होते तो ये तो पॉजिटिव आएगा इंटू, कल मैंने बताया था जब क्वाड्रेंट मैंने पढ़ाया था ऐसे, तो 0 से स्टार्ट किया था, याद आ रहा लास्ट क्लास में। फिर ये लाइन कितने की होती थी? 90 डिग्री की। ये लाइन कितने की होती थी? 180 डिग्री की। और आप मुझे बताओ ये लाइन कितने की होती थी? 270 की। और ये लाइन फिर से घूम के कहां पर आ जाती थी? 360।
तो जहां पर 360 बनेगा मेरे भैया वहां तो बहुत ही मौज है तुम्हारी, एकदम बहुत अच्छा है। आप चाहे 360 ले लें और चाहे फिर से 0 ले लें, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जहां पर आपको 360 दिख रहा है ये तो हो जाएगा आपका बेकार। अब क्या बचा आप मुझे बताओ, cot 45 प्लस ये क्या हो जाएगा बेकार, यानी 0 हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो 0, ऐड करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा यहां से tan 45 इंटू ये भी क्या हो जाएगा 0। अब ये कितना बचा cot -45। अब याद आ रहा है cot ऑफ माइनस थीटा क्या होता था, माइनस का cot थीटा। इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस का cot 45। अब ये तो सेम हो गया भाई, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब है ये और ये दोनों हो गए सेम, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है डी पार्ट क्या हो जाएगा करेक्ट। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे ये माइनस। तो जो ये लिखा है मुझे लग रहा है वही ये लिखा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 0। से मुश्किल से 5-5 सेकंड की सवाल है, पहली लाइन और दूसरी लाइन में आपको क्या मिल गया आंसर मिल गया। तो 72 था आपका। आगे चलेंगे इसके बाद, रफ कर रहे हैं इसको हम। 72 के बाद आगे चलते हैं 73। तो 73 में क्या कह रहा है आपसे, पहला ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन आपको दिया गया 1, फिर दिया गया आपको 0, फिर दिया गया है 1/2, फिर दिया गया है आपको √3/2। ठीक है भाई, ये आपके ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है cos 630 प्लस a माइनस साइन। बस इसको कह रहा है सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या आएगा। तो सॉल्व कर देते हैं भाई इसको। फिर से वही, तो मुझे 360 के करीब दिख रहा है, 2 बार करने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये दिया हुआ है cos और इसको अगर मैं 2 × 360 लिख देता हूं, मतलब ये था 630, तुमने बना दिया कितना 720। कितना आगे निकल गए 90 आगे निकल गए। तो क्यों ना इसमें हम 90 माइनस कर दें। अब जो ये 630 लिखा है वही फिर से 630 आ गया है, और प्लस कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ a, और माइनस कितना आ जाएगा साइन है। बात क्लियर। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 360 का मतलब क्या हो जाएगा 0, तो ये तो क्या हो गया बेकार। अब कितना बचा, ये बचा cos, और इसमें माइनस साइन जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर कितना आ जाएगा 90 माइनस a, और माइनस कितना हो जाएगा साइन है। और सबको बताया भैया अगर cos के अंदर ये माइनस आता है तो ये क्या होता है, ये तो बेकार हो जाता है। तो फिर कितना बचेगा cos 90 माइनस a कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ, साइन है और माइनस साइन है, दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ जाएगा 0। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत ही अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस चैनल पर चीजें बहुत अच्छी मिलने वाली है। एक आप फेयर कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ, एक एक चीज और उस पे बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बनाना स्टार्ट कर दीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 74 फिर से मैं स्किप कर रहा हूँ, सेम सवाल है 73 के तरीके से, होमवर्क आप अपना करेंगे। 75 में क्या कह रहा है 1 -1 2 और ये 0। अब देखो मैं फिर से बात दिखाना चाहूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन में मुझे हिंदी लिखना जरूरी समझ में आएगा पीडीएफ में उसकी हिंदी जरूर मिलेगी। जिस क्वेश्चन में मुझे हिंदी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, लिखने की कोई जरूरत नहीं, हर स्टूडेंट समझ सकता है। उस क्वेश्चन में मैंने हिंदी नहीं लिखी है। अब इस क्वेश्चन में मुझे लगा है कि हाँ मुझे हिंदी लिखनी चाहिए, तो मैंने इसका इंग्लिश भी लिखा और इसका हिंदी भी लिखा हुआ। ठीक है, तो पेपर में कहता है कि ABCDR कह रहा है एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, ये दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इसकी पेपर में कह रहा है cos, पेपर में कह रहा है cos 180 माइनस है प्लस cos 120
प्लस बी प्लस कॉस 180 प्लस सी माइनस साइन 90 प्लस डी। ठीक है भाई, यानी कह रहा है कि एबीसीडी जो एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। यानी हिंदी में लिखा हुआ है कि यदि एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज के कोण हैं, तब कह रहा है इसका मान आपको क्या करना है, बताना है। यानी जो ए दिख रहा है, जो बी दिख रहा है, जो सी दिख रहा है, ये डी दिख रहा है, ये जो डी दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये एंगल है किसके, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, यानी चक्रीय चतुर्भुज के। अब जब ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो फिर वहां भी बहुत डिटेल में इन सब चीजों की बात करेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके ऊपर, जिसके चारों शीर्षों से ऐसे क्या होगा, एक सर्कल पास होगा, तो हम कहेंगे जो ये क्वाड्रिलेटरल है कैसा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है भाई, और इसका कह रहा है ये एंगल कितना है ए, ये एंगल कितना है बी। इधर बना देता हूं मैं थोड़ा सा, यानी ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है भाई, इसके चारों शीर्षों से क्या होगा, एक सर्कल पास होगा, तो ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और इसका ये एंगल क्या कह रहा है ए, ये क्या कह रहा है बी, ये क्या कह रहा है सी, और ये क्या कह रहा है डी। अब इसके दो तरीके हैं सवाल के करने के। आप मुझे बताओ, उसने ये कहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पर उसने ये नहीं कहा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा है। मतलब अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, या ये आयत है, या ये समचतुर्भुज है यानी रोम्बस है, या ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है, ऐसा कुछ उसने बोला नहीं है। तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। आप चाहो तो ये मान लो कि जो ये अंदर वाला ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, आप मान लो कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है यानी वर्ग है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो आमने सामने के आपको एंगल दिख रहे हैं ये वाले, इनका सम कितना होना चाहिए, 180। और ये जो दोनों आमने सामने वाले दिख रहे हैं भैया, इनका सम कितना होना चाहिए, 180। यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी आप अगर इसको एक वर्ग मान लोगे तो वर्ग के तो चारों कोण कितने होते हैं, 90 90 90। यानी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी 90 90 90 90। और 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। इसका मतलब है अगर आप ये मान के चलते हो कि अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये एक स्क्वायर है, तो इसके सारे एंगल कितने होंगे, 90 90 डिग्री होंगे। यानी आप 90 यहां रख दीजिए, 90 आप यहां रख दीजिए, 90 आप यहां रख दीजिए, 90 आप यहां रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप घर पे ट्राई करेंगे। लेकिन एक बारी को ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर हम ये कैसे मान लें कि ये अंदर वाला जो है ये स्क्वायर है, ये वर्ग है। तो पहला तरीका जो मैंने बताया वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अब जब दूसरा स्टूडेंट ये क्वेरी करेगा भाई कि ये जो अंदर वाला फिगर बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, ये हम कैसे मान लें कि एक स्क्वायर है, तो हम कहेंगे मत मानिए आप स्क्वायर है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये तो कंफर्म है कि ना a प्लस सी कितना होने वाला है, तो ये तो कंफर्म है कि a प्लस सी बराबर कितना होने वाला है, 180। और b प्लस डी बराबर कितना होने वाला है, आप मुझे बताओ, 180। ये तो मानोगे ना कि ये कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल होगा, पर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के कारण इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। अब इस चीज को यहां पर यूज कर लेंगे। तो देखो जरा, ये लिखा हुआ है cos 180 माइनस, अब यहां से a की वैल्यू निकालिए, तो a के प्लेस पे क्या रखेंगे, 180 माइनस सी। यानी यहां पर आप क्या रखेंगे, यानी यहां पर आप रखेंगे 180 माइनस क्या रखेंगे, सी। 180 डिग्री माइनस क्या रखेंगे, सी, प्लस cos 180 प्लस b के प्लेस पे यहां क्या रखेंगे, 180 माइनस डी। यानी यहां पर आ जाएगा आपका, हाँ भाई ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, b प्लस डी। मैं b को चेंज कर रहा हूं, यहां से b को जब हम चेंज करेंगे तो b के प्लेस में हम कितना रख सकते हैं, 180 माइनस डी। कुछ मिस्टेक है, ठीक है भाई, सही है। तो देखिए जरा, यहां पर कितना आ जाएगा, उधर शिफ्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 180 और माइनस कितना आ जाएगा, डी। ठीक है भाई, आगे चलेंगे, प्लस cos 180 प्लस सी माइनस साइन 90 प्लस डी। यानी मैंने कुछ नहीं किया है, सी को सी रहने दो और डी को डी रहने दो,
और यहाँ पर ए को चेंज कर दिया और मैंने किसको चेंज कर दिया, बी को चेंज कर दिया। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अब देखो ये कितना आ जाएगा, cos c आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस आएगा तो अंदर क्या प्लस कर देगा, तो कितना हो जाएगा cos c। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखिए ये कितना हो जाएगा, 180 180 360 मतलब क्या हो जाएगा, जीरो, ये तो बेकार हो जाएगा। और cos ऑफ माइनस डी, तो माइनस डी यानी cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता था, प्लस का cos थीटा, यानी ये कितना आ जाएगा cos डी प्लस यहां पर देखो cos प्लस cos 180 अंश प्लस थीटा, 180 है तो चेंज नहीं होगा, यानी कितना आ जाएगा cos c। अब देखो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन तो चेंज हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का cos c आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस ये क्या लिखा हुआ है sin 90 प्लस थीटा, sin 90 है तो चेंज होगा किसमें, cos में, d आ जाएगा। और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां साइन क्या होता है पॉजिटिव, यानी ये क्या आएगा पॉजिटिव, यानी ये माइनस ही बना रहेगा। तब ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका जीरो। तो इसका डी पार्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, a प्लस सी 180 डिग्री, b प्लस डी कितना हो जाएगा 180। a के प्लेस पे आप वैल्यू उठा के पुट अप कर दीजिए, b के प्लेस पे आप वैल्यू उठा के पुट अप कर दीजिए, c और d को ऐसा ही रहने दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ये 75 हो गया आपका। आगे देखते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नहीं, अब मैं एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन कुछ उठा रहा हूं। देखो ये दिया हुआ है 25/4, यहाँ पर दिया हुआ 13/2 -1 और -7/2। ठीक है भाई, ये आपके ऑप्शन हो गए 76 है। क्वेश्चन में कह रहा है 4/3 cot स्क्वायर π/6 प्लस 3 cos स्क्वायर 150 -4 cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 8 sin π/2। भाई इसको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन है 2017 मेंस का। ठीक है भाई, 2017 मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं जरा इसको। ये 4/3 आया इनटू ये लिखा हुआ है cot π/6, π/6 मतलब कितना होता है 30, और cot 30 कितना होगा मेरे भैया बोलो √3, स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ओरल ऐसे ही कर रहा हूं यार। इसको लिखोगे तुम 90 प्लस 60, इसको लिखोगे तुम क्या 90 प्लस 60, चेंज होगा तो cos है तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर और 90 प्लस 60, चलो ऐसा कर देते हैं, ये 3 आएगा। cos स्क्वायर इसको लिखोगे 90 प्लस 60 बस। ठीक है भाई, यही मैं डायरेक्ट मान पुट अप कर दूंगा। अब ये cos 90 प्लस थीटा चेंज होगा, कितना आएगा sin, माइनस आएगा लेकिन ऊपर क्या लगा स्क्वायर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना तो cos तो नेगेटिव आएगा लेकिन ऊपर क्या लगा स्क्वायर तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है फाइनली, ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर 60, यानी ये क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर 60, और sin स्क्वायर 60 मतलब √3/2 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 माइनस 4 इंटू cos 45 √2 स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 8 इंटू sin 90 कितना होता है भाई। सारणी अगर नहीं याद करेंगे, अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद होगी तो फिर बात नहीं बनने वाली। ठीक है ना, बाकी सबको पता नहीं ऐसे ऐसे करके बहुत सारे तरीके होते हैं याद करने के, सब एग्जाम में भैया मेरे काम नहीं आते। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्चुअल आपकी पढ़ाई है वही एग्जाम में काम आती है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा और चीजों को करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अभी देखो 8 और 8 ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये देखो कितना आएगा ऊपर, अच्छा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा ये 4 प्लस ये कितना आ जाएगा देखो 9 बाई कितना आ जाएगा 4, सॉल्व करेंगे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, 25/4 आपके सवाल का, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए मेंस का आया हुआ सवाल है, आपने एक लाइन ये लिखी है, दूसरी लाइन में क्या मिल गया आपको आंसर मिल गया। ठीक है भाई, आगे चलेंगे इसके बाद। अगले सवाल की ओर मूव करेंगे। ठीक है भाई, 77 में पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है cosec थीटा इंटू cot थीटा,
दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है tan थीटा इंटू sec थीटा। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है cosec थीटा इंटू n थीटा, sec थीटा इंटू क्या दिया हुआ है cosec थीटा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में से बड़ा सा रूट लगा हुआ है और ये है 1 अपॉन cos की पावर 4 90 माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे दिया हुआ है ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 1। और ये भी क्वेश्चन है आपका 2017 मेंस का। ठीक है, नए क्वेश्चन करा रहे हैं प्लस एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन भी उठा रहे हैं ताकि आपका डर दूर हो। और 2017 आपको जैसा सबको पता है कि 2017 सीजीएल सबसे टफ पेपर आया था, बात समझ रहे हैं। और उसके उस एग्जाम उस सेट के आए हुए जो क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे वो सारे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं टॉपिक वाइज। मतलब अभी हम अगर पढ़ा रहे हैं ट्रिगो पढ़ा रहे हैं तो ट्रिगो में जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे अच्छे वो सारे हमने पिक करे हुए हैं। फिर अभी अलजेब्रा इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे ज्योमेट्री, फिर पढ़ाएंगे उसके बाद मेंसुरेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद फिर चलेगा अपना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इस तरीके से पहले पूरा अपन एडवांस मैथ कवर करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक की स्टार्टिंग करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई ये 1 अपॉन ये पावर अगर 4 ना होता तो cos 90 माइनस थीटा क्या आता आप मुझे बताओ, sin थीटा आता। लेकिन यहाँ पे क्या है पावर 4, तो आप भी क्या कह दोगे यहाँ पावर 4। बात क्लियर। प्लस 1 अपॉन ये देखो sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा और ऊपर स्क्वायर लगा है स्क्वायर कर दीजिए और माइनस। ठीक है भाई, अब आगे चलेंगे। आप मुझे बताओ ये 1 साइन क्या पढ़ा था 1 बाई साइन cosec थीटा पढ़ा था, तो ये हो जाएगा मेरे भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपके पास होता 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो आप क्या लिख देते मेरे भैया sin स्क्वायर थीटा, पर ये है माइनस, ये देखो और यहाँ क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। यानी इसके प्लेस पर आप क्या लिखेंगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और जो ये माइनस का यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा फिर से क्या हो जाएगा मेरे भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ पहले। ठीक है भाई, अब देखो इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन मिल रहा है। मुश्किल से 5 से 7 सेकंड का सवाल मैं बार बार कर रहा हूँ, एक लाइन लिखता हूँ, एक एक स्टेप आपको समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है भाई, लेकिन चीजें समझ में भी आनी चाहिए तभी होंगी फिर आगे चल के आपसे। दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे और वो बाहर आके cos थीटा बन जाएगा, cosec थीटा सॉरी बन जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा cosec थीटा इनटू अंदर आपका क्या बचेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है cot स्क्वायर थीटा, और वर्ग कैंसिल और रूट कैंसिल, तो फाइनली यहां से कितना आ जाएगा cot थीटा। तो कोई ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। ठीक है भाई, ये भी आपका 2017 मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। हाँ भाई एक सवाल और लेंगे। 78 में कह रहा है 0 है 1 है माइनस 1 है और कितना है 2। यहां पर ये दिया हुआ है tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। और ये भी क्वेश्चन फिर से मैंने पिक किया हुआ है, कहां से 2017 मेंस का फिर से आया हुआ क्वेश्चन है, और जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसी के हिसाब से होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेट किया हुआ है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा मेरे भैया cot थीटा, यानी ये आपका हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा स्क्वायर, तो आप भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। इसके बाद इंटू cosec 90 माइनस थीटा सबको पता है sec स्क्वायर थीटा इंटू ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है, आगे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और इंटू ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर? आगे चलेंगे। देखो यहां से कॉमन दिख रहा है आपको, जब आप यहां से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इंटू तो ये आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप जब फिर से साइन स्क्वायर थीटा आप क्या लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो इधर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से मेरे भैया क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं फिर से 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को फिर से आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। बात इज क्लियर और नॉट? बोलो भाई, समझ में आ रहा है सबको? उम्मीद कर रहा हूं सबको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आ गया 1। इसका मतलब है बी पार्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सेवेंटी नाइन में ऑप्शन आ रहा है 0, 1, 2 और क्या आ रहा है -1। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका 10, 90, क्वेश्चन है आपका 10, 90 माइनस a प्लस कॉट 90 माइनस a और इसका आपको दिया हुआ है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर सिर्फ ऊपर है अपॉन नीचे दिया हुआ है 2 सेक स्क्वायर 90 माइनस 2 है। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन फिर से है 2017 मेंस का। देखते हैं भाई 2017 मेंस का। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, कॉट ए माइनस कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे tan ए। ठीक है भाई, और ये बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है भाई, ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 2 है, इसको मैं थोड़ा सा अलग ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, बात बराबर है भाई। ये 1/2 है ना, इसको मैंने अलग कर दिया। अब आप मुझे बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो ये कॉसेक स्क्वायर कितना आ जाएगा 2a। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर, तो इन सबको मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे। बात क्लियर है भाई? ये स्क्वायर ऊपर वाले में भी रहेगा और इसमें था तो ये अंदर जाएगा तो ये सिंगल पावर हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी सबको? ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद ये 1/2 इंटू, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर रहा हूं। इसको लिखोगे कॉस बटा साइन और इसको लिखोगे साइन बटा कॉस। जब एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 1। तो ऊपर हो गया 1 अपॉन, नीचे कितना आएगा जो एलसीएम हमारा होएगा साइन ए इंटू क्या आएगा कॉस ए। बात क्लियर है? इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये कॉसेक, कॉसेक का मतलब होगा 1 अपॉन साइन 2a, 1 अपॉन साइन 2a, और सबने पढ़ रखा है भाई, आगे हम पढ़ाएंगे, अभी सबको पता है साइन 2a बराबर क्या होता है। साइन 2a बराबर आप मुझे बताओ क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। ये कितना होगा, कॉसेक का मतलब आएगा 1 अपॉन साइन 2a और साइन 2a का मतलब हो जाए साइन 2a और 1 अपॉन साइन 2a, यानी साइन 2a का मतलब क्या होगा 2 साइन a इंटू कितना हो जाएगा कॉस ए। बात क्लियर है? और ऊपर आपका स्क्वायर था उसको भूलिएगा नहीं। ठीक है भाई, अभी देखो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 कहां जाएगा ऊपर, और 2 और ऊपर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, यानी क्या आ जाएगा 1/2 इंटू कितना आ जाएगा 4, डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब है सी पार्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन करने में काफी मजा आ रहा होगा। मैं बार बार जैसा कि बोलते रहता हूं कि जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर उनको ये सब चीजें पहले से पता है तो उनको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन जिनको सब चीजें पहले से नहीं पता है वो पहले क्या करें, थ्योरी की क्लास देखें, उसके बाद फिर आप जो है क्वेश्चन की क्लास को देखेंगे।
आगे चलेंगे इसके बाद। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे भाई, देखते हैं जरा। 80 में ऑप्शन आपको दे रहा है 1, दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है साइन a प्लस बी माइनस सी, आगे आपको दे रहा है कॉस b प्लस सी माइनस ए, अगला दे रहा है 0। ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका कॉस 90 माइनस बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन 90 प्लस ए इंटू कॉस बी प्लस सी माइनस साइन 90 माइनस सी इंटू कॉस ए प्लस बी। बात क्लियर है? ये एग्जाम का आया हुआ नहीं क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं भाई, पहले cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा साइन बी इंटू, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते तो इसको आप ऐसे ही ले लीजिए, प्लस साइन 90 प्लस ए कितना हो जाएगा cos ए इंटू, अगला वाला टर्म तो उसी तरीके से आ जाएगा, माइनस साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा cos थीटा cos सी इंटू cos कितना हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है भाई। अब देखो कुछ फॉर्मूले मैंने नहीं लिखाए हुए पर इनको मैं यहाँ यूज कर रहा हूं तो मैं उनको लिख देता हूं एक बार। जैसा कि सबको पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है भाई, आगे पढ़ाएंगे, इस क्वेश्चन में है तो मैं उसको यूज करता हूं। क्या होता है आप मुझे बताओ, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या होता है साइन बी, और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगर आपको cos a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूले बताएंगे और ड्राइव करके बताएंगे कहां से आए, कैसे इनका जन्म हुआ है, सारी बातें करेंगे। ठीक है भाई। आगे अभी देख लीजिए बस ऐसे ही, cos a प्लस बी सबको फॉर्मूला पता है, क्या होता है cos a इंटू cos b। हाँ, अगर वैल्यू पुटिंग से करना चाहें तो ये सब फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ वैल्यू पुटिंग का सेपरेट लेक्चर करेंगे, तो फिर सवालों को आप दोबारा से कर सकते हैं। अभी वैल्यू पुटिंग की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, तो हम बेसिक से करेंगे इसको। cos a cos b माइनस क्या होगा साइन a और इनटू क्या आएगा साइन। ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लेंगे, इस तरीके से होता है। इन दोनों फॉर्मूलों को हम क्या करने वाले हैं, अभी फिलहाल यूज करने वाले हैं। आगे इन फॉर्मूलों को फिर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए फिर देखो जरा, इसके बदले क्या लिखोगे, साइन ए कॉस बी माइनस cos a यानी c आ जाएगा और sin b। अब इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, ये देखो sin b, तो इसका भी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो यहां भी हो जाएगा sin b और इनटू यहां भी कितना हो जाएगा sin b। बात क्लियर है? प्लस आगे देखो, ये आएगा cos a cos b यानी आएगा cos b cos c, और बाहर क्या लिखा हुआ है cos a, यानी ये पूरा टर्म कंप्लीट आएगा cos a cos b cos c। ये फॉर्मूले वाला आएगा cos b cos c, और ये बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें फॉर्मूले में क्या होता है माइनस, यानी मैं यहां से लिख रहा हूं माइनस क्या आएगा sin b sin c, और ये बाहर है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos a इंटू sin b इंटू क्या आ जाएगा sin c। बात क्लियर? इसको क्या लिखोगे cos a cos b, और बाहर क्या है ये cos c, तो ये आ जाएगा माइनस का cos c cos a cos b। और फॉर्मूले में क्या होता है माइनस, पर बाहर क्या है ये माइनस, तो क्या हो जाएगा वो प्लस, यानी ये प्लस का cos c sin a और इंटू sin। ठीक है भाई। तो सिर्फ ये एक लाइन थोड़ा सा आपको लिखनी पड़ेगी, हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी कुछ है नहीं, ऊपर लाइन बहुत आसान है। अब देखो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये sin b sin c वाला टर्म कहीं पक्का होने वाला है और cos a वाला, ये देखो प्लस का और ये देखो माइनस का, मिल गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो साइन है साइन बी, तो ये देखो साइन है साइन बी, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात क्लियर? अब ये देखो cos a cos b cos c प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा
0 आ जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीजें सबको समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। देखते हैं आगे चलते हैं, ठीक है भाई। तो ये पिछली थ्योरी के हिसाब से जो क्वेश्चन थोड़े मोड़े बनते थे वो मैंने कराए, कुछ नए क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए अच्छे क्वेश्चन। अब 81 और 82 दो क्वेश्चन मैं तुम्हारे होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, और जो भाई इनको आप घर में सॉल्व करेंगे, आंसर इसमें दिए गए हैं, टिक भी मैंने कर दिया है। नहीं आता तो फिर आप कमेंट करेंगे, तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिर आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। और वीडियो को यार प्लीज शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, तभी यार बात बनेगी। आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको और अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, और ज्यादा मेहनत हम आपके साथ कर पाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी चैनल मेरा बहुत छोटा है, तो ये वो चमचमाता हुआ बोर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ये 10-5 सेकंड, 20 सेकंड, 10-15 सेकंड एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग जाता है क्वेश्चन लिखने में, तो इसको हल्का सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। पर जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल जबरदस्त मिलने वाला है, बोले तो एकदम जहर। बात समझ रहे हो, एकदम जहर, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मतलब जो चीजें पेड क्लासेस में मिलती हैं वो आपको मैं फ्री में एकदम दे रहा हूँ। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती, और मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि फ्री मिलना भी नहीं चाहिए। फ्री देने से फिर चीजें बैलेंस नहीं रह पाएंगी। तो ये भी चीजें हम आपको फ्री में नहीं दे रहे हैं, इसके बदले हम आपसे क्या मांग रहे हैं, एक आपका कमेंट मांग रहे हैं, एक आपका लाइक मांग रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिर्फ जो ये कंटेंट मिल रहा है इसकी सिर्फ मैं आपसे यही फीस मांग रहा हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आगे से आप क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर।